इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्को मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हल्का इसमें रिटर्निंग आवाज दीजिए, रिटर्निंग। हजरात, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की आज तारीख है। हमने अपने आका की विलादत की खुशी में अपनी गलियों को सजाया, झंडियां लगाई, कुमकुमे लगाए, जुलूसे मोहम्मदी निकाला और फिर ये महफिले मिलादुन नबी हमने सजाई है। मिलाद ये मौलूद से बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मौलूद कहते हैं विलादत को। सुभान अल्लाह। मिलाद का मतलब होता है विलादत, सुभान अल्लाह। और मिलादुन नबी का मतलब होता है नबी की विलादत, नबी की पैदाइश। सुभान अल्लाह। मिलाद का माना पैदाइश का है और मिलादुन नबी का माना नबी की पैदाइश। हम इस महफिल को मिलादुन नबी इसलिए कहते हैं चूंकि इस महफिल में नबी की विलादत का जिक्र होता है, नबी के आने का जिक्र होता है, नबी के हुस्नो कमाल का जिक्र होता है, नबी के कमालात का जिक्र होता है। तो जिस महफिल में नबी के आने का जिक्र हो, नबी की विलादत का जिक्र हो, नबी की पैदाइश का जिक्र हो, उस महफिल को महफिले मिलादुन नबी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। दुनिया में बहुत सारी महफिलें होती हैं, हर महफिल महफिले मिलादुन नबी नहीं होती। मिलादुन नबी की महफिल वही महफिल होती है जिसमें नबी की विलादत का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह कुरान पाक में बहुत सारी आयतें करीमा हैं। पूरा कुरान 23 साल में नाजिल हुआ। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई आयतों का नुज़ूल होता गया। किसी आयत में नमाज का जिक्र है, किसी आयत में रोजे का जिक्र है, किसी आयत में हज का जिक्र है और किसी आयत में नबी के आने का जिक्र है। तो जिस आयत में जिस चीज का जिक्र होगा उस आयत को हम उसी से मौसूम करेंगे। अगर किसी आयत में नमाज का जिक्र है तो उस आयत को आयत सलात कहा जाएगा। और जिस आयत में नबी के आने का जिक्र है, नबी की विलादत का जिक्र है, उस आयत को हम आयत मिलाद कहेंगे। जिस महफिल में नबी की विलादत का जिक्र हो उस महफिल को महफिले मिलाद कहेंगे। और जिस आयत में नबी के आने का जिक्र हो उस आयत को आयत मिलाद कहा जाएगा। अब जरा देखिए, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुन मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात पाक है। यानी इस आयत में नबी के आने का जिक्र है, नबी की तशरीफ औरी का जिक्र है। तो ये आयत हुई आयत मिलाद। अब हमें देखना ये है कि ये आयत मिलाद कब नाजिल हुई, इस आयत की शान नुज़ूल क्या है, कब इस आयत को बुलबुले सिदरा रूहुल अमीन जिब्रील अमीन लेकर उतरे। जब तक हम इस आयत की शान नुज़ूल को नहीं देखेंगे बात समझ में नहीं आएगी। जब आप तफसीर का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे मुस्तफा अपनी जाहिरी उम्र के आखिरी हिस्से में सहाबा की आखिरी जमात के साथ आखिरी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका कहाँ जा रहे हैं? अरे बोलिए कहाँ जा रहे हैं? हज के लिए जा रहे हैं।
मुस्तफा की जाहिरी जिंदगी की आखिरी उम्र है, सहाबा की आखिरी जमात है और जिंदगी का आखिरी हज है। मेरे मुस्तफा हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं। उसी दरमियान रूहुल अमीन बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। आयत मिलाद का नुज़ुल कब हो रहा है, आयत मिलाद कब नाजिल हो रही है? जब मुस्तफा हज के लिए जा रहे हैं तब आयत मिलाद का नुज़ुल हो रहा है। जब मुस्तफा हज करने जा रहे हैं तब आयत मिलाद का नुज़ुल हो रहा है। अक्ल का तकाजा क्या है? अक्ल का तकाजा ये है, अक्ल ये चाहती है, अक्ल इस बात की मुक्तजी है कि जब मुस्तफा हज के लिए जा रहे थे तो हज के मौके पर ऐसी आयतों का नुज़ुल होना चाहिए था जिस आयत करीमा में हज का तरीका बताया गया हो। हज के मौके पर ऐसी आयतों का नुज़ुल होना चाहिए था जिस आयत करीमा में सफा और मरवा की सही का जिक्र किया गया हो। हज के मौके पर ऐसी आयतों का नुज़ुल होना चाहिए था जिस आयत करीमा में आब ज़मज़म के तक़द्दुस को उभारा गया हो। हज के मौके पर ऐसी आयतों का नुज़ुल होना चाहिए था जिस आयत करीमा में तवाफ़े काबा का जिक्र किया गया हो। हज के मौके पर ऐसी आयतों का नुज़ुल होना चाहिए था जिस आयत करीमा में हज की फजीलत बयान की गई हो। लेकिन रब्बे कायनात हज के मौके पर आयत मिलाद को नाज़िल करके दुनिया वालों को बता रहा है, दुनिया वालों को मुतनब्बे कर रहा है, दुनिया वालों को आगाह कर रहा है। ए दुनिया वालों, नमाज मिली है तो मिलादे मुस्तफा के सदके, रोजा मिला है तो मिलादे मुस्तफा के सदके, ज़कात मिली है तो मिलादे मुस्तफा के सदके, हज मिला है तो मिलादे मुस्तफा के सदके। इसलिए नमाज पढ़ने से पहले मिलादे मुस्तफा पढ़ लेना, रोजा रखने से पहले मिलादे मुस्तफा पढ़ लेना, ज़कात देने से पहले मिलादे मुस्तफा पढ़ लेना, हज करने से पहले मिलादे मुस्तफा पढ़ लेना। अगर मिलादे मुस्तफा का इनकार करके नमाज के लिए आओगे, नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। मिलादे मुस्तफा का इनकार करके रोजा के लिए आओगे, रोजा तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। मिलादे मुस्तफा का इनकार करके हज के लिए आओगे, हज तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। नमाज उसी की कबूल होगी जो मिलादे मुस्तफा पढ़ेगा, रोजा उसी का कबूल होगा जो मिलादे मुस्तफा पढ़ेगा, ज़कात उसी की कबूल होगी जो मिलादे मुस्तफा पढ़ेगा, हज उसी का कबूल होगा जो मिलादे मुस्तफा पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना भाई, हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जल सईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए, आ रही है बात समझ में? हक है, हक है। तो मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। अब जरा देखिए, हम अपने नबी की विलादत के मौके पर खुशी का इजहार करते हैं। हम उस नबी की विलादत की खुशी मनाते हैं। उस नबी की आमद पर मुसरत व शादमानी का इजहार करते हैं। जिस नबी के बारे में हम ये कहते हैं कि जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। अरे बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं। आप लोग बोलिए, जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं, वैसा कोई नहीं। जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं। यही हमारा अकीदा है कि नहीं? अरे बोलिए, है कि नहीं? हक है, हक है, हक। लेकिन ये अकीदा सिर्फ हमारा अकीदा नहीं, यही अकीदा हजरत अबू बकर सिद्दीक का था, सुभान अल्लाह। यही अकीदा हजरत उमर फारूक का था, यही अकीदा हजरत उस्मान गनी का था, यही अकीदा हजरत मौला अली का था, यही अकीदा हजरत जाबिर का था। हजरत जाबिर फरमाते हैं, एक चांदनी रात थी, मैं सरकार की बारगाह में गया, मैंने सरकार के चेहरे की जियारत की। कभी मैं सरकार के चेहरे को देखता, कभी मैं चांद को देखता, कभी मैं आसमां के चांद को देखता, कभी मैं आमिना के चांद को देखता, और ये फैसला करना चाह रहा था कि आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है
या आमिना का चांद ज्यादा खूबसूरत है। हजरत जाबिर फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम, जब मैंने मुस्तफा का चेहरा देखा तो मुस्तफा का चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लगा। यही अकीदा जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं। यही अकीदा हजरत हसन इब्ने साबित का था। हजरत हसन इब्ने साबित कहते हैं व अहसनो मिनका लम तरा कत्तो ऐनी व अजमलो मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान किसी को नहीं देखा। और या रसूल अल्लाह, देखने की बात तो दूर की है, इस पूरी कायनात में किसी माँ ने आज तक आपसे ज्यादा हसीन बच्चा जन्म ही नहीं दिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं। और जब हम ये कहते हैं कि जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं, तो लोग कहते हैं ये आपने क्या कह दिया। मैंने कहा क्या कह दिया? कहा कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दो ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। जब नबी खुद कह रहे हैं कि लोगों मैं तुम्हारी तरह हूँ, तो आप कैसे कहते हैं कि जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं, जबकि नबी खुद कह रहे हैं कि लोगों मैं तुम्हारी तरह हूँ। जब नबी खुद कह रहे हैं कि लोगों मैं तुम्हारी तरह हूँ, तो आप कैसे कहते हैं कि जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि कुरान पाक में 3 तरह की आयतें हैं। कितनी तरह की? 3 तरह की। जोर से बोलिए, कितनी तरह की? 3 तरह की आयतें हैं। एक आयत वो है जिसे हुरूफे मुक़त्तियात कहा जाता है, जैसे अलीफ लाम रा, अलीफ लाम मीम। और हुरूफे मुक़त्तियात वो होता है कि जिसका ना माना जाहिर हो और ना मफहूम जाहिर हो, माना और मफहूम जाहिर ना हो, उसे हुरूफे मुक़त्तियात कहा जाता है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि दूसरी आयत वो है जिसे आयते मुहकमात कहा जाता है। और आयते मुहकमात वो होता है कि जिसका माना भी जाहिर हो और मफहूम भी जाहिर हो, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आयते मुहकमात है, इसका माना भी जाहिर है मफहूम भी जाहिर है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं तीसरी आयत वो है जिसे आयते मुतशाबिहात कहा जाता है। और आयते मुतशाबिहात वो होता है कि जिसका माना जाहिर हो लेकिन मफहूम जाहिर ना हो, जैसे अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। ये आयत मुतशाबिहात है। इस आयत के जाहिरी माना से ये पता चलता है कि अल्लाह का हाथ है, लेकिन अब अगर कोई इस आयत के जाहिरी माना को मुराद लेकर ये कहने की कोशिश करे कि जैसे हमारे हाथ हैं वैसे अल्लाह का भी हाथ है, तो वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह का हाथ है लेकिन हमारे हाथों की तरह नहीं है। अल्लाह का हाथ कैसा है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। अल्लाह ने इस आयत में अपने लिए नूर फरमाया और अल्लाह ने चांद को भी नूर फरमाया। अब अल्लाह भी नूर और चांद भी नूर। अब अगर किसी से पूछ लिया जाए कि अल्लाह भी नूर और चांद भी नूर, क्या ये दोनों नूर बराबर हो सकते हैं, तो जवाब मिलेगा नहीं नहीं, ये दोनों नूर बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि वो अल्लाह का नूर है, ये चांद का नूर है, वो खालिक का नूर है, ये मखलूक का नूर है, वो मालिक का नूर है, ये ममलूक का नूर है। अल्लाह का नूर जाती नूर है, चांद का नूर अल्लाह की अता करने से है। इसी तरह हम भी बशर हैं, मुस्तफा भी बशर हैं, लेकिन हमारी बशरियत में और मुस्तफा की बशरियत में आसमान और जमीन का फर्क है। मुस्तफा बशर हैं लेकिन हमारी तरह नहीं है। वो कैसे बशर हैं वो सिर्फ अल्लाह जानता है। अरे कोई मेरे मुस्तफा की तरह कैसे हो सकता है? हम मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते हैं? तुम मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते हो? तुम उम्मती हो, मुस्तफा नबी हैं। तुम किसी मस्जिद का मुक्तदी या इमाम हो, मुस्तफा नबियों के इमाम हैं। तुम जिल्लत की इंतहा हो, मुस्तफा इज्जत की इंतहा है। तुम पस्तियों की इंतहा हो, मुस्तफा बुलंदियों की इंतहा है। तुम सो जाओ तो तुम्हारा वजूद
टूट जाए, मुस्तफा सो जाए तो मुस्तफा का वजू नहीं टूटता। तुम्हारे जिस्म का साया होता है, मुस्तफा के जिस्म का साया नहीं होता। तुम्हारे जिस्म पर मक्खी बैठती है, मुस्तफा के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती। अरे तुम मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते हो? तुम चाहो तो तुम्हारे चाहने से कुछ ना होवे, मुस्तफा चाहे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, मुस्तफा चाहे तो उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए, मुस्तफा चाहे तो खारा पानी मीठा हो जाए, मुस्तफा चाहे तो एक प्याला दूध 70 सहाबा के लिए काफी हो जाए, मुस्तफा चाहे तो जाबिर का थोड़ा सा खाना 1500 सहाबा के लिए काफी हो जाए, मुस्तफा चाहे तो अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ने लगे, मुस्तफा चाहे तो शजरो हजर आकर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने लगे। अरे तुम मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते हो? मुस्तफा चाहते हैं तो मकामे हुदैबिया में मुस्तफा की उंगलियों के खाइयों से इस कदर पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, इस कदर पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं कि उसी पानी से सहाबा अपनी प्यास बुझा रहे हैं, उसी पानी से वजू कर रहे हैं, उसी पानी से गुस्ल कर रहे हैं, उसी पानी से बर्तनों को भर रहे हैं, उसी पानी से जानवरों को पिला रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम कितने थे, तो वो जवाब में कहते हैं ये मत पूछो कि हम कितने थे, हम तो थे 1500, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा की उंगलियों के खाइयों से इस कदर पानी के चश्मे जारी थे कि अगर हम 1 लाख भी होते तो सबके लिए पानी काफी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत और महले सुन्नत मसलके